जनाब मैंने फैसला कर लिया, मैं आपको वोट नहीं दूंगा। आपको जब दिल करे मेरी दुकान पे तशरीफ ले आएं, लेकिन मजबूर ना करें। जनाब हम प्यार से बात कर रहे हैं और शायद आपको बोलने की तमीज नहीं है। भला किसी मेहमान से इस तरह बात की जाती है? शर्म आनी चाहिए। कैसी बात, कौन सी शर्म? आप लोगों ने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। वोट तो मैं अपनी मर्जी से दूंगा, जो कुछ भी हो जाए। ओए एमपीएस साहब से तमीज से बात कर, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अरे जमील साहब क्यों गुस्सा करते हैं? मैं अपने बंदे की तरफ से माजरत चाहता हूँ। वैसे इन्होंने सच ही बोला है, इनका वोट इनकी मर्जी, हम कोई जबरदस्ती थोड़ी इनके साथ कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। आ जाओ। गफरान भाई ये क्या किया आपने? ऐसे मौकों पे समझदारी से काम लेते हैं और आपने साफ साफ मुंह पे इनकार कर दिया। समझदारी गई तेल लेने। जब एक बंदे का मंशूर ही ठीक नहीं है, मैं उसको क्या वोट दूं? झूठ बोल दूं मैं वोट आपको दूंगा? हाँ तो और क्या, अभी हाँ कर देता, बाद में अपनी मर्जी से वोट देता। कल को इन्होंने तुझे कोई नुकसान पहुँचाया फिर? कौन नुकसान पहुंचाएगा? अल्लाह की हिफाजत से कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब ये लोग भिखारी बन के वोट मांगने आ गए हैं। कल को जीत गए तो ये हमें भिखारी बना देंगे। मुझे तेरी समझ नहीं आती, पता नहीं क्या क्या बोलते रहता है। वैसे मुझे बड़ी हैरत हुई है कमल पे, हमें वोट ही नहीं देना चाहता वो। बाकी जमीन तू भी गुस्से पे जरा काबू रखा कर। आपने देखा नहीं वो किस लहजे में बात कर रहा था? इनकार करने का भी कोई तरीका होता है, उसने तो सीधा मुंह पे जवाब दे दिया। कोई बात नहीं, इलेक्शन के दिनों में इस तरह के एक दो सरफिरे मिल जाते होते हैं। हमें बस अपने गुस्से पे काबू करना चाहिए। वो बस अपनी हाइप क्रिएट करना चाहता था। लेकिन जनाब आप कुछ भी कहें, मैं उसे सबक सिखा के ही रहूंगा, मैं चुप नहीं बैठने वाला। गुस्सा तो उस वक्त मुझे भी बहुत आया था, पर हमें मौके की नजाकत को समझना चाहिए। इसी को कहते हैं सियासत। बस हमें जीत जाने तो फिर इनसे निपट लेंगे। तुम फिलहाल कैंपेन पे तवज्जो दो। ठीक है जनाब।